न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। हाथरस मामले को लेकर देश में नाराजगी है, गुस्सा है, तो सियासत भी अपने पूरे चरम पर है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर योगी सरकार पर लगातार हमलावर है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। लेकिन गुस्सा और राजनीति के बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ये दावा किसी और का नहीं बल्कि योगी सरकार का है। मुद्दे की आड़ में प्रदेश में माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बीच एक वेबसाइट का निर्माण भी किया गया है। तो उधर छत्तीसगढ़ में अन्नदाता की खुदकुशी के बाद सियासी नजरिया परवान चढ़ता दिखाई देने लगा है। विपक्ष बघेल सरकार पर किसानों को सुविधाओं को देने का आरोप, किसानों को सुविधाएं न मिलने का आरोप लगातार विपक्ष लगाता दिखाई दे रहा है। तो सरकार नकली बीज, खाद, कीटनाशक के लिए 15 साल की बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार बता रही है। क्या है किसान की आत्महत्या पर हो रही सियासत के मायने? तो उत्तर प्रदेश में बड़े खुलासे के बाद क्या कुछ बन रहा है सियासी माहौल, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। हाथरस गैंगरेप मर्डर के खिलाफ हो रही विरोध प्रदर्शनों को लेकर यूपी सरकार ने एक सनसनीखेज दावा किया है। नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में जिस तरह से प्रदेश में जगह जगह हिंसा की गई थी, उसी तरह ही हाथरस के मसले के बाद प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा करने की साजिश रची जा रही है। यूपी सरकार ने दावा किया है कि हाथरस की घटना के बाद राज्य में अचानक एक वेबसाइट तैयार की गई जिनका मकसद जातीय तौर पर लोगों को भड़काना और दंगे करना था। तो यूपी सरकार का दावा है जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई थी, लेकिन जब सरकार को इस बारे में भनक लगी तो वेबसाइट अचानक बंद कर दी गई। यूपी सरकार का यह भी कहना है कि इस तरह की वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार की छवि को खराब करना है। हाथरस मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि इन दंगों की आड़ में उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन का कहना है, पीड़ित का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? बड़ा सवाल है हाथरस की घटना की साजिश में कौन है, शासन या प्रशासन? अगर बात की जाए तो अपराधों की, तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है। माफ कीजिएगा। सुनील ने यह भी कहा है कि योगी जी अपनी नाकामी छुपाने के लिए नया शगुफा लाए हैं। अगर इस घटना में मान लिया जाए कि साजिश है तो शासन प्रशासन क्या कर रहा था? सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर है। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। देखिए, सरकार जो कह रही कि हाथरस की घटना पर साजिश है, तो हाथरस की घटना ने तूल कब पकड़ा? जब उस बेटी की डेड बॉडी को रात में जला दिया गया। तो जलाया किसने? योगी की पुलिस ने। जलाया किसने? योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है? और जहां तक सवाल बलात्कार का है, तो उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ आ गई है। बलरामपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, कानपुर देहात, क्या इन सब के पीछे साजिश है? ये योगी जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक नया शगुफा लेकर के आए हैं। और अगर साजिश है, मैं मान लेता हूं कि साजिश है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अगर साजिश हो रही थी तो भी तो सरकार का फेल्योर है। सरकार कहां से हो रही थी? तो कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये इस तरीके के नए एजेंडे लेकर के सरकार आई। खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे लाइव। हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से स्टेट एडिटर आरसी फटजी। जिस तरह से हाथरस मामले को लेकर देखा जाए तो देश में आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है, तो सियासत भी देखने को लगातार मिल रही है। लेकिन ये सियासत और ज्यादा परवान चढ़ती जब दिखाई दी जब उस पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उसके बाद कई कड़ियां जुड़ती और खुलती नजर आने लगी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब जो एक बड़ा दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, षड्यंत्र को लेकर एक अलग तरीके की रणनीति अपनाने की बात कही जा रही है, किस तरह देखें इसे? देखिए,
जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि ये उत्तर प्रदेश को हाथरस कांड एक जातीय दंगे में झोंकने की साजिश थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया है, खासतौर पे विपक्ष के ऊपर। अब निश्चित रूप से विपक्ष के सामने फ्रंट फुट खेलना आवश्यक हो गया, और जिस तरह से हाथरस की घटना हुई और वहां जिला प्रशासन ने जिस तरह से मीडिया को वहां जाने से रोका, उसके साथ साथ आनन फानन में रेप पीड़िता का शव बिना उसके परिवार के मर्जी के खिलाफ जाकर उसको तुरंत अंतिम संस्कार कर देना आनन फानन में जी, ये शंका व्यक्त करता है। और निश्चित रूप से वहीं से कहीं न कहीं संपूर्ण विपक्ष को सरकार को घेरने का एक मौका मिल जाता है। आखिर आप क्या छुपाना चाहते हैं? अगर किसी प्रकार की कोई अगर साजिश है तो निश्चित रूप से आपकी LIU है, जो लोकल इंटेलिजेंस है, वो कहां बैठी हुई थी? उस बाकायदे एक यूनिट होती है जो जिले में काम करती है, वो ग्राम स्तर पर भी जा सकती है, कस्बे स्तर पर भी जा सकती है, लेकिन उसने आपको कोई रिपोर्ट नहीं दी कि क्या साजिश है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई और सरकार ने रोकने की कोशिश की, ये भी लोगों को शक के घेरे में, मतलब सरकार को शक के घेरे में डालने लगा, लोग शक पैदा हो गया मन में। और उसके साथ साथ जो विपक्ष कमजोर और हताश था, उस विपक्ष को लगा कि इस मुद्दे पर एक संजीवनी मिल सकती है जिससे वो फिर से जिंदा हो सकते हैं, और उन्होंने अपना पूरा दम लगाया। क्या कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्या समाजवादी पार्टी की बात करें, आज आप पार्टी की बात करें, उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक दम लगाया कि इस मामले को तूल दिया जाए, राजनीतिक रूप से दिया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा जाए, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार को चुनौती दिया जाए कि आपकी सरकार में जो रेप की घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं जी। अब निश्चित रूप से सरकार बैकफुट पे रही, जिस तरह से लगभग 24 घंटे से अधिक समय से मीडिया को रोका गया, उनके परिवार वालों से किसी से को मिलने नहीं दिया गया, उसके साथ साथ अब कहीं न कहीं राजनीतिक व्यक्तियों को रोका गया, जाने नहीं दिया गया। संपूर्ण विपक्ष एकमत होकर इसको इशू बनाकर, राजनीतिक चश्मे से देखकर, एजेंडा बनाकर फिर हाथरस में लगातार उस गांव में प्रवेश करना चाहते थे, उनके परिवार से मिलना चाहते थे। आनन फानन में सरकार ने देखा कि अब ये सारी चीजें बिगड़ रही हैं, तो उन्होंने 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पुलिस अधीक्षक और CO भी थे जी। लेकिन अब जिलाधिकारी जिन्होंने उनके परिवार के ऊपर अनुचित दबाव डालना चाहा, और उसके साथ साथ जिनके आदेश से रेप पीड़िता का जो शव है परिवार के बिना इजाजत के अंतिम संस्कार किया गया जी, इसको लेकर कहीं न कहीं अब DM की जो किरकिरी हुई है। लेकिन उसके पीछे एक और बात है जी, लगातार लखनऊ से निर्देश मिल रहे थे, जिलाधिकारी अपने स्वयं मन से कोई काम नहीं कर रहे थे जी, लगातार उनको अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश मिल रहे थे। आखिर वो कौन है जिनको लखनऊ से निर्देश मिल रहे थे जी, इसका भी खुलासा होना चाहिए और ये जांच में आना चाहिए जी। अब मामला चूंकि CBI को हैंडओवर किया यूपी गवर्नमेंट ने, CBI अब इसकी जांच करेगी। तमाम आरोप भी लग रहे हैं, बिल्कुल भट्ट जी, इस बीच भले ही CBI को मामला सौंप दिया गया हो, जांच के बाद जो भी आएगा सबके सामने होगा, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मामले को अगर संजीवनी मान रहा है, तो और चाहे सपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, और आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आने लगी। भले ही उसका मकसद 2022 के लिए अभी से बिसात बिछाना हो, लेकिन एक और पार्टी है, वो है बसपा। इस पूरे मामले को लेकर वो प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि मामला दलित युवती से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में जिस तरह से वेबसाइट का जिक्र भी किया जा रहा है इस दावे में, उसको किस तरह देखें? कमल, ये सवाल आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की 25 वर्षों की राजनीति पर जी, दलित राजनीति पर, तो कहीं ना कहीं मायावती का एकाधिकार बना रहा, और जिस तरह से मान्यवर काशीराम और मायावती ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, खासतौर पर वो उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही, तमाम उन्होंने फैसले लिए दलितों के पक्ष में, तमाम उन्होंने दलित स्मारक, महापुरुषों के नाम पर दलित स्मारक बनाए। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में दलित युवती पर, दलित परिवार पर जब अत्याचार होता है, तो सिर्फ उनका एक ट्वीट आता है, यानी मायावती स्वयं पे नहीं जाती हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं जाते हैं, कोई दबाव नहीं रहता है,
सिर्फ एक ट्वीट आता है, तो निश्चित रूप से इसको इस तरह से भी देखा ना जाना चाहिए कि अब दलितों के लिए मायावती सिंबॉलिक हो गई है, यानी कि सिर्फ एक सिर्फ दिखाने के लिए हो गई हैं और खुद वो एक दिखाने की पार्टी उन्होंने खड़ी की। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सशक्त और मजबूत युवा नेता चंद्रशेखर वो आगे निकल कर आता है जी, और कहीं न कहीं उस परिवार से मिलने की कोशिश करता है, लगातार वो दलितों की बात करता है। तो राजनीति जो दलित राजनीति है वो पूरी तरह से जो है चरम पर है और कहीं न कहीं जो लड़के पकड़े गए हैं जी, इस घटना में वो अपर कास्ट के हैं, वो ठाकुर समाज के हैं। तो ये बिल्कुल योगी का जो आरोप है वो कहीं न कहीं आंशिक रूप से सही दिखता है कि उत्तर प्रदेश के खासतौर पे इस इलाके को जातीय दंगे में झोंकने की साजिश तो नहीं है। अब ये सीबीआई जांच होगी और इसका पूरा जब खुलासा होगा तब सारी चीजें पता लगेंगी। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट बनाई जाती है, उस वेबसाइट के साथ साथ उस पर एक मैसेज चलाया जाता है और निश्चित रूप से जब पुलिस अभी उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जब इसका खुलासा किया है तो उन्होंने तमाम सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और तमाम लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उन्होंने अब आगे की कार्रवाई के लिए वो बढ़ गए हैं। तो निश्चित रूप से ये भी घटना का एक हिस्सा है कि क्या इस हाथरस कांड के मामले को लेकर कुछ सोशल मीडिया, कुछ राजनीतिक पार्टी, कुछ चैनल्स क्या एक ऐसा माहौल बनाना चाहते थे जो उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हो या फिर आपस में लड़ने की बात हो, यानी कि जातीय जो हिंसा है, दलित बनाम अपर कास्ट, उसको एक बार गरमाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल भट्ट जी, अब देखने वाली बात होगी, विपक्ष को लगातार इस मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को, बीजेपी को लगातार घेरता दिखाई दे रहा है। वहीं सपा की तरफ से ये बात भी निकलकर सामने आई है कि सरकार पूरी तरह से अपराध रोकने में फेल्योर साबित हुई है, इसलिए इस तरह का एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, इस सनसनीखेज दावे के बाद अब जिस तरह से सीबीआई जांच भी हो रही है पूरे हाथरस मामले को लेकर, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो हाथरस मामले को लेकर एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी लगातार अपने रंग में रंगती नजर आ रही है और इस बीच योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा दावा किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि एक जो है वेबसाइट तैयार की जा रही थी, सरकार को भनक लगी, जिसके बाद इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। सीएए एनआरसी को लेकर जिस तरह से दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी प्रदेश में, उसी तरह का माहौल हाथरस मामले को लेकर बनाने की कोशिश की जा रही थी, षड्यंत्र रचा जा रहा था, साजिश रची जा रही थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ इस तरह का दावा सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है।